कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन है 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। उनके पूछेंगे 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो कितने मोल होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले CO2 मोलों संख्या निकालते हैं। CO2 मतलब जिससे पूछा उसकी मोलों संख्या। तो CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 88/44, क्योंकि टोटल CO2 का जो देते हैं तो CO2 का भी कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16। तो 16 कितना, 32 + 12 कितना हो रहा है 44, इसलिए 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 44 ग्राम हो गया तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, इसको कितना आ गया, तो हम बोलेंगे CO2 के मोल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब एक और हम समझेंगे। जैसे आपको दिया गया है 0.1 ग्राम, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप। हाँ, 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे निकालने के लिए क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले H2O कितना होता है, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने हो गए 18। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.1 और 18, क्योंकि टोटल कितना है 18 है। और अगर मोल निकाले, उसने बोला कि 0.1 मोल दे रखा उसने, तो हम लिखेंगे 0.1/18। अब भाग दीजिए, पॉइंट गया तो यहाँ पे क्या 1, तो हम क्या लिखेंगे 1/18, ये मोल आ गया। ठीक है, हाँ, इसके आप एक सूत्र याद रख लीजिएगा अणु की संख्या निकालने के लिए। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणित 6.022 × 10⁻²3। ये एवोगैड्रो नंबर याद रखना है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या बराबर, ये ऊपर, ये दोनों दूसरे भाग में, ये दूसरे भाग में ना, तो ऐसे आएगा अणुओं की संख्या बटे 6.022 × 10⁻²3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपको दिया है 4.4 ग्राम CO2 में, है ना, अणुओं की संख्या निकाले, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सीख ही नहीं पाओगे। अणुओं की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अणु की संख्या क्या लिखेंगे, अणुओं की संख्या कितने दे रखी है आपको 4.4, और इसका कितना अभी देखा ना 44, तो इससे ये गया कितना 0.1 के बाद तो 0.1, तो आपका वापस क्या आया 0.1, आपका है 0.1। तो आपने लिखा अणुओं की संख्या और बटे में क्या लिख देंगे आप, ये वाला 6.022 × 10⁻²3। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, क्योंकि जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा,
तो अब अणुओं की संख्या बराबर क्या है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 6.022 इंटू 10 के पावर, क्योंकि यहाँ से यदि एक पॉइंट हटा इसलिए क्या जाएगा 22। ये आपके अणुओं की संख्या हो जाएगी। अब इसके कुछ पॉइंट भी ध्यान रख लेना जो आपको याद रखना है, याद करना है। पहला, कुछ शर्तें या सीमाएं बोल सकते हैं, शर्तें या सीमाएं। पहली है अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और दूसरा है किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या भी निकाले हमने, क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होती है। ये कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोला कि अणु की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, सही है। और किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस का मिक्सी में लिख लेते हैं हम, मोलों की संख्या गैस में, मोलों की संख्या गैस में, तो आपका क्या आएगा, गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर, और अपन में आ जाएगा 22.4। अब इसमें एनटीपी आपका है नेशनल या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी कभी पूछ रहा था एनटीपी और एसटीपी, तो दोनों के फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। इसका होगा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, और इसका होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये दो आपको अच्छे से रखना है। एक को इसमें क्वेश्चन कर ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 8 ग्राम O3 गैस, 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा। ठीक है, तो वही क्या सूत्र है ना, अणु की संख्या नंबर ऑफ मोल, ये वही हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल, अणुओं की संख्या। तो हमें क्या आएगा, 8 दे रखा है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 32, 16 48, क्योंकि 16 का 3 में करा तो 48, निचले का 48, गुणित क्या करो 22.4। तो आप 8 के टेबल से कितने बार जाएंगे 6 बार, और फिर ये इधर करेंगे तो ये कितने बार जा रहा है आपका, ये इससे जाएगा आपका 3.7 बार। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप से आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को देख से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और इसका नाम था टॉपिक का, आप देख लीजिएगा, मोल संकल्पना। क्या था? मोल संकल्पना।